बोलो, अब मेरी बात ध्यान सुनना। ट्रेन कितनी है इसमें? एक ट्रेन है, बोलो। और आपके पास प्लेटफॉर्म कितने हैं? अब एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि यही ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी और यही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। जब ये ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और पहले प्लेटफॉर्म की दूरी, काम खत्म। जब यही ट्रेन दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। समझे पाए? अब बताओ, ट्रेन की लंबाई पता है? नहीं पता ना? तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? उसके एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये हो कि अगर ये ट्रेन पहले वाले प्लेटफॉर्म को, जो कि कितना लंबा है 210 मीटर, अगर उसको पार करेगी तो दूरी चलेगी x प्लस 210। ठीक, अब बताओ, अगर दूरी के बटे में समय रख दें तो चाल मिलती है। तो पहले वाले का समय तो दिया है, पहले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, मतलब x प्लस 210 बटे 15, पहली चाल निकल आई। बोलो ना, समझे पाए? पहले प्लेटफॉर्म को पार करते वक्त चाल निकल आई, दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगी तो अपनी दूरी चलेगी प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म की दूरी। कितना? x प्लस 120। बोलो, पूछे चाल क्या है तो x प्लस 120 बटे 12। समझ गए? तो पहले वाले का बन गया x प्लस 210 बटे 15 और दूसरे का बन गया x प्लस 120 बटे 12। ये दोनों चालें एक ही ट्रेन की तो हैं। अगर ये दोनों चालें एक ही ट्रेन की हैं तो इसका मतलब ये हो कि चालें आपस में क्या हैं? बराबर हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, निकल आएगा। देखिए दीदी लोग कैसे पता चला। चलिए हम फिगर बना देते हैं। ये आपके पास ट्रेन है, इसकी लंबाई हमको नहीं पता, हमने कितनी मान ली? x मीटर। बोलो, किलोमीटर ना मान लेना। इधर ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, सेकंड में है, तो ट्रेन की लंबाई सीधा सीधा मीटर में मानो, किलोमीटर मानने की जरूरत ही नहीं। बोलो, सारी राशियाँ देखो मीटर प्रति सेकंड, मीटर के साथ सेकंड आता नहीं, तो लंबाई क्या मानेंगे? मान लिया। अब x मीटर लंबी हमारे पास ट्रेन है। अब सामने दो प्लेटफॉर्म, एक ये प्लेटफॉर्म हो गया और एक ये प्लेटफॉर्म हो गया। बोलो, पहले वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 210। कोई दिक्कत किसी को? दूसरे वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। और आपको पता है सर जी, पहले वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। कैसे पार करती है? और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। कोई दिक्कत? बोलो, समझे पाए? अब एक बात बताओ, अगर हम अलग लिखेंगे तब भी बात वही है। देखिए, ये ट्रेन जब पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगी तो पहले तो ये इतना इसके अंदर चली जाएगी। पार हुआ क्या? नहीं पार हुआ। अब बताओ, अब पार हुआ? अब पार हो गया। मतलब इस ट्रेन ने जब पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपनी दूरी कवर करी और प्लस उस प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करी। बस, बोलो, समझे पाए? अब आपको पता सर जी ये दूरी है, और सर जी अगर दूरी के बटे में हम समय रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? चाल। देखो, चाल बराबर जो दूरी बटे समय होता है, नहीं तो पहली चाल मिल गई। लेकिन ये चाल उसी ट्रेन की है, जो ट्रेन इसको पार करेगी वही तो इसको पार करेगी। अब दोबारा वाले प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो भैया आपको पता है सर जी, पहले तो अपनी दूरी कवर करेगी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करेगी। लेकिन इस सब करने में समय कितना लगा? 12 सेकंड। अब बताओ, अगर किसी दूरी के बटे में समय रख देते हो तो क्या मिलता है? चाल। समझे पाए? किसी दूरी के बटे में क्या रख देते हो? समय रख देते हो तो चाल मिलती है। बताओ, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, मिल गई चाल। बताओ, ये दोनों चाल आपस में बराबर होंगी कि कम ज़्यादा होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि यही वाली ट्रेन इसको भी पार कर रही है, यही ट्रेन इसको भी पार कर रही है। इन्होंने कहा नहीं कि चाल बदल रही है। बोलो, अब बताओ, दोनों चालें आपस में क्या हैं? बराबर है। इसका मतलब है कि x प्लस 210 बटे 15 बराबर x प्लस 120 बटे कितना? 12। बस। अब देखो, यहाँ 12 आके गुणा हो जाएगा, 15 आके गुणा हो जाएगा। बड़ी लंबी डिजिट है भाई। तो अगर हर में, सुन लो ध्यान से, अगर हर में अकेली संख्या हो, अगल बगल कुछ जुड़ ना रहा हो, और अगर किसी एक ही टेबल से कट रहे हैं तो काट देना। 3 के पहाड़े से दोनों कटेंगे। 3 पचे 15, 3 चौके 12। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ जाके ऊपर गुणा ही तो होगी। हाँ बताओ, 5 का गुणा इन दोनों में कराना है, 4 का गुणा इन दोनों में। यहाँ जितनी फैमिली होंगी सब में गुणा कराना है। अगर यहाँ 3 पद होते तो 5 का गुणा तीनों में होता बारी बारी से। अगर यहाँ 4 था, यहाँ 2 लोग हैं, इसी को बोलते हैं वितरण नियम से गुणा। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद बारी बारी से सभी पदों में गुणा करना होता। तो 4 यहाँ आएगा, x में गुणा होगा, क्या बन जाएगा? फिर प्लस 4 का गुणा 210 में होगा। 21 चौक 84 होता है। 21 चौक 84 और 1 0 पीछे। बोलो, फिर बराबर अपनी जगह पर।
5 गुणे x और 5 गुणे 120, समझे पाए? बोलो भाई 12 पंचे 60, 1 जीरो पीछे, चर एक तरफ। अब बताओ 4x यहीं पे रहेगा, प्लस का 5x इधर लेके आओ, माइनस का 5x बराबर 600 पहले से था, प्लस का 840। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, प्लस का 4x माइनस का 5x माइनस का x बराबर 600 माइनस 840 माइनस 240। अगर दोनों तरफ माइनस होते हैं और पद सिंगल सिंगल होते हैं तो क्या होता है? x बराबर क्या आया? और आपने 200x जो है मीटर में माना था ट्रेन की लंबाई, तो x की वैल्यू क्या आई? 240 मीटर मिल गई। देखो कितनी लंबी रेलगाड़ी है। अब आपको चाल भी बतानी है ना, तो चाल बताने का मतलब ये हुआ कि चाहे जो चाल उठा लो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाहे पहली चाल उठा लो, चाहे दूसरी चाल उठा लो। हमने मान लिया हम पहली वाली उठाते हैं। चाल बराबर दिया है x प्लस 210 बटे कितना? 15। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ 240 कहाँ रखोगे? x की जगह पर। जैसे पिछले वाले में आदमी केवल जाता था तो x बटे उसका समय होता था, x की जगह पे लंबाई रख देते थे। वही यहाँ भी करना है, हो जाएगा 240 प्लस 210 बटे 15। चाल निकलेगी नहीं? दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल कहाँ में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगा। तो चाल बराबर आएगा, इधर देखो जुड़ेगा, 0 4 2 6 कितना आएगा? अच्छा सॉरी, हाँ 450 बटे 15 मीटर प्रति, कट जाएगा क्या? 15 3 45, 15 शून्यम शून्य। क्या चाल आई? नहीं लगा पाओगे? बोलो। जहां पर पिछले वाले सवालों में व्यक्ति होता था वहीं पर 2 बार प्लेटफॉर्म दे दिया गया, तो 2 चालें निकाल के बराबर कर लिया, आ गया। नहीं कर पाओगे? फटाक से नोट करो, फिर आगे चलें। मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को लिखा भैया 100 सेकंड में, 100 सेकंड में तथा लिखा भैया, बोलो। तथा एक दूसरे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा एक दूसरे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को लिखा भैया, बोलो। 60 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। 60 सेकंड में पार कर जाती है। 60 सेकंड में क्या करती है भैया? पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 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 लिख लिए? बोलो। कितने लोगों का मानना है कि सर हम ये सवाल लगा ले जाएंगे? पक्का लगा लोगे? इधर सुनो, तो पहले मेरी बात सुनो, पहले 2 मिनट के लिए मेरी बात भैया, बस 2 सेकंड। हेलो दीदी लोग, इधर कितने लोग कह रहे हैं हम ये सवाल लगा ले जाएंगे? पक्का लगा लोगे? पक्का? चलिए फिर लगा लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। लगा वो भी, जिनका नहीं लगा वो भी। इधर कुछ नहीं करना है। 2 प्लेटफॉर्म है ना, 2 प्लेटफॉर्म है, एक ही ट्रेन बार बार उस पर जा रही है। पहली बार जाएगी वही ट्रेन अपनी लंबाई लेकर, दूसरे के प्लेटफॉर्म पर जाएगी अपनी लंबाई लेकर। बोलो ना। पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी, बोलो। दूसरे को पार करेगी तो दूसरे की लंबाई जुड़ जाएगी। समझे पाए? पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 100 सेकंड लगाएगी, तो बटे में 100 कर देंगे, चाल निकल आएगी। दूसरे को पार करेगी, बोलो, तो 60 सेकंड लगाएगी, तो 60 बटे में लिख देंगे, चाल निकल आएगी। दोनों चाल आपस में क्या है? बराबर है, काम खत्म। 0 से 0 काट दो, 2 पंचे 10 और 2 तैयां 6, कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे भाई? 3 का गुणा x में कराओगे 3x और 800 में होगा तो 2400 आएगा, बराबर अपनी जगह पर लगेगा। 5 गुणा x में कराओ 5x, फिर प्लस लगा के 50 कितना होगा? 2000। 400 पंचे 2000, चर एक तरफ, तो 3x माइनस
5x बराबर 2000 माइनस कितना 2400। 3x माइनस 5x माइनस का 2x बराबर 2000 माइनस 2400 माइनस का 400। बोलो तुमको पता चला कि माइनस का 2x क्यों आया? नहीं पता चला होगा तो जी मत करना। क्या आएगा? 2x आएगा। इनका यूँ नहीं दिखा था। हाँ बिना इक्के सब बेकार है, सब नरक हुई जाए सब, समझे? सबसे बड़ी चीज़ है चिन्हों को सही तरीके से लगाना। अगर आप जोड़ने घटाने गुणा या भाग करने में साइन सही नहीं लगा पा रहे हो, आप भूल जाओगे आपको गणित आती है। सबसे बारीक चीज़ यही होती है, सब लोग यही गलत करते हैं। यूट्यूब चैनल मिला आपको? आपको यूट्यूब चैनल मिला कोचिंग का? उस पर एक प्लेलिस्ट बनी है जीरो टू हीरो सीरीज, 27 क्लासें हैं उसमें, ठीक? देख लियो, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाए, सॉरी अच्छी हो जाए। 27 घंटे से कम मतलब 27 घंटे के आसपास आपको खर्च होगा। एक एक दो दो क्लास करके देख लो, सब कुछ बताया है फुल डिटेल में। अब तुम सोचो कि तुम्हारा तो पैसा बन जाए, पैसा बन रहा है हमारा, ठीक? कोई टेंशन ना लियो, पर तुम्हों को तो अपन पैसा बनाना है। बोलो इधर दोनों तरफ माइनस आएंगे, कैंसिल, ठीक? अगर एक तरफ माइनस आए एक तरफ माइनस ना आए तो मतलब आपने कहीं गलती करी है, मतलब आपने कहीं पे गलती करी है। तुम यूँ नहीं कि सर जी चलो ठीक है एक तरफ आवा, एक तरफ नहीं, एक तरफ वाला छोड़ देवे, कुछ नियम वहाँ से छोड़ेगा। अच्छा तो 2x बराबर कितना आएगा 400, 2 गुणे में है बटे में 400 बटे 2। 400 का आधा कितना हुआ था 200। चौंकत का है पूछे टाइम। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 2 शून्य कितना आएगा? x बराबर 200। x क्या माना था आपने? x क्या माना था? ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई आ गई 200 मीटर। बोलो चाल बतानी है, चाहे यू वाला डिब्बा उठा कर अलग लिख लो, चाहे ये वाला डिब्बा लिख लो। कौन सा लिख लें? ये वाला लिख लें। x प्लस 400 बटे 60। कुछ नहीं कहा तो सर जी तो कट गवा यू का है वहाँ लिखे लिया, तो ये हम शॉर्ट में लगाए हैं, ये हम शॉर्ट में लगाए हैं। अच्छा पूरी चीज़ नहीं बताएं इस बार, डायरेक्ट लगा दी, यानी कि हमको ये चाल वाला डिब्बा उठा कर अलग रख लिया। x की जगह कितना रखोगे? 200 प्लस 400 बटे 60। 400 200 कितना आएगा? 600 बटे 60। 60 दहम्मा 600 हुआ कि नहीं? तो चाल क्या आएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलो नहीं कर पाओगे? नोट कर लो फटाक से, अगला सवाल बोले। मीटर लंबी एक ट्रेन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन लिखा भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वह अपनी ही दिशा में, वह अपनी ही दिशा में, वह अपनी ही दिशा में, वह अपनी ही दिशा में लिखा भैया। बोलो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागे जा रहे, वह अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे, भागे जा रहे। वह अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे लिखा। व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? 30 सेकंड। कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? बात बताओ। इस सवाल को लगाने में कुछ सोचना पड़ा? क्योंकि आपका बेस अच्छा हो गया है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। देखिए खोपड़िया ऊपर करिए, पहले मेरी बात, सब कुछ जानते हो, खाली एक एक लाइन पढ़िए, जो कहे वो करते चले जाइए। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, लंबाई कितनी है? ये देखो ट्रेन हो गई 300 मीटर लंबी हो गई। कोई दिक्कत किसी को? आपको पता है सर जी ट्रेन 300 मीटर लंबी है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड में आएगी। बोलो ना, चाल कहाँ में आएगी? अब बताओ 300 मीटर लंबी ट्रेन है और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। सेट नहीं हो पा रहा है, देख लो स्पीड है और ये डिस्टेंस है, नहीं सेट हो पा रहा ना, क्योंकि सर जी यहाँ मीटर में यहाँ किलोमीटर में मतलब चेंज करना पड़ेगा।
लेकिन अभी रुके रहो। कह रहे हैं सामने अपनी ही दिशा में, जिस दिशा को ट्रेन जा रही है उसी दिशा को एक आदमी भी भागा जा रहा है। अब आदमी की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा बना देते हैं। देख लो भैया, हम कला यही दिन के अच्छा तो तुम्हें तरफ मुँह करके दौड़ रहा, लेकिन जा उधर रहा। अच्छा, जैसे कल घोड़ा नहीं देख रहा एक ठो, मुंह दूसरे तरफ करे रहा, जात दूसरी तरफ रहा। इधर देखो, तो इधर भैया, तो ये ट्रेन जा रही है और इस व्यक्ति की चाल पता कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। सुने, इधर को भाग रहा है। दिशाएं अलग अलग हैं, सेम सेम है, सेम दिशाएं हैं। दिशाएं समान हो जाने पर चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। एक भी बताइए, ट्रेन चल रही है 40 की स्पीड से, आदमी भाग रहा 4 की स्पीड से, कौन किसको पकड़ेगा? ट्रेन पकड़ लेगी आदमी को। समझे पाए? बोलो, अब ध्यान देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे ये 4 किलोमीटर आगे जाता है और हर घंटे ये 40 किलोमीटर आगे जाती है। ये एक्स्ट्रा कितना जाती है? 36। 4 ये भी आगे बढ़ जाता है, ये 40 आगे बढ़ती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना आगे बढ़ती है? 36, क्योंकि एक्स्ट्रा चाल 36 है। तो कुल मिला के जब स्पीड निकालेंगे, जब चाल निकालेंगे, तो चाल आएगा 40 माइनस 4 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटे। वो आपको पता है सर जी, ट्रेन की लंबाई तो मीटर में है। अगर ट्रेन की लंबाई मीटर में है तो चाल काहे में रखोगे? मीटर पर सेकंड में। वो चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18, 18 दूना 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। काम खत्म। बताइए, आपके पास दूरी भी है। अब ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है? अपनी खुद की दूरी। बोलो ना, 300 मीटर लंबी ट्रेन आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? 300 मीटर। समझे पाए? तो बस बताना क्या था, कितने समय में पार कर जाएगी? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? बताइए, ट्रेन ने जब आदमी को पार किया कितनी दूरी कवर किया? अपने बराबर। बोलो, और चाल क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। समझे पाए? अब देखो, हम बार बार इसको काटना बताते हैं, लेकिन हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है? कट जाएगा, 0 कटेगा, क्या आएगा? 30 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, ये है आपका सवाल। कठिन लग रहा है? तरीका पुराना वाला है, मैंने नया कुछ नहीं किया। नहीं समझ में आया? कर पाओगे? कर लोगे? बोलो, नोट करो फटाक से। अगर फ़ोन हो तो आप वीडियो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जा रही लिखा भैया, जा रही 450 मीटर लंबी एक ट्रेन, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन लिखा। अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में, अपने से विपरीत दिशा में ट्रेन, अपने से विपरीत दिशा में, अपने से विपरीत दिशा में, अपने से विपरीत दिशा में लिखा। भागे आ रहे, पिछले वाले में बोला था भागे जा रहे, इसमें क्या बोल रहे हैं? भागे आ रहे। लिखो, भागे आ रहे अपने से विपरीत दिशा में, अपने से विपरीत दिशा में लिखा भैया। बोलो, विपरीत दिशा में लिखा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे, भागे आ रहे लिखा। भागे आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? भागे आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? बोलो, कितने समय में पार कर जाएगी? लगा पाओगे? कोशिश करो, ना लगे तो हम बता देते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बोलो, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अपने से विपरीत दिशा में जा रहे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? दीदी लोग इधर देखो, अब आंखों बड़ी झुकाएं, इधर देखो। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। तो तुमका लिखे में कोनो आफत या होगा? लिख लिया? ट्रेन की चाल दी है कि नहीं? ट्रेन की चाल दी है कि नहीं? कहाँ है? तो पढ़े के बाद पता लगी ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बस एक आदमी ही, लेकिन ये जो व्यक्ति है, बोलो इस बार क्या कर रहा है? इसी की तरफ आ रहा है, इसी की तरफ आ रहा है। और इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी देर में एक दूसरे से मिल जाएंगे, पूछ रहा है ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी। अगर पूछता कितनी देर में मिल जाएंगे तो बीच की दूरी दी होती। समझे पाए? पिछले वाले सवाल याद है किसी को? पिछले वाले सवालों में बीच की दूरी देता था, वो बताता था कितनी देर में मिल जाएंगे। इस बार मिलने की बात नहीं कर रहा, कह रहा है ट्रेन उसको कितनी देर में पार कर जाएगी। तो इधर देखिए, जो सामने से भागा आ रहा है उसकी चाल क्या है? बस अब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। कितनी लंबी है वो? 450 मीटर। बताओ, लेकिन जब दोनों की दिशाएं अपोजिट हो गई तो चाल क्या होंगी? घट जाएंगी, जुड़ जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 50 + 4 कितना होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपको पता सर जी, लंबाई तो मीटर में है। अगर लंबाई मीटर में है तो चाल काहे में होगी? मीटर पर सेकेंड में। काहे में? तो चेंज करने के लिए कैसे करोगे? 5/18, 18 तियाँ 5 तियाँ 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। बस बताना था कि वो ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो भैया एक बात बताओ, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है? अब देख लो, पहले हम कह रहे हैं जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है कितनी दूरी चलती? कहती 50 मीटर। अपनी दूरी बताना है। अच्छा, जब ये इस सवाल में पूछेंगे कितनी चलेगी तब वो बताना है। ऐसे इसका मतलब हर सवाल में 50 मीटर चलेगी। बोलो इधर, तो कितनी चलेगी? 450। कितनी देर में? किस चाल से भाई? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर, ये मीटर में था। बोलो मीटर से मीटर कटेगा। 15 तियाँ 15 शून्यम, समय बराबर क्या आएगा? 40 सेकंड। बोलो समझे पाए? पॉज कर दो इसको, जिनका नहीं लगा फट से नोट लें, लिखो। 230 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें। सुन लो इधर, इस बार दो ट्रेनें हो गई, अभी तक एक थी अब दो हो गई। 230 मीटर लंबी और 250 मीटर लंबी। 230 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें। 230 मीटर लंबी और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें। लिखा भैया? क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे, और 55 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही। लिखा भैया? बताइए तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी? बताइए तेज ट्रेन, बताइए तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी? 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 हो गया भैया? बोलो। एक प्रश्न और ऐसा ही लिख लो, ठीक? सेम दो ट्रेन वाला बोले, लिखो। 250 मीटर और 260 मीटर लंबी दो ट्रेनें। 250 मीटर और 260 मीटर लंबी दो ट्रेनें। लिखा भैया? दो ट्रेनें लिखा।
क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा, की चाल से 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लिखा, विपरीत दिशा में जा रही हैं, चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही, विपरीत दिशा में जा रही, लिखा भैया, बोलो। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे? तो बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? कितने समय में पार कर जाएंगी? कितने समय में पार कर जाएंगे? बोलो, समझे पाए? बोलो। अब ध्यान सुनिएगा, नोट नहीं करना है, जब कहेंगे तब नोट करना। दोनों सवाल हम ही बताएंगे, दोनों सवाल हम बताएंगे। अगर समझ में आ जाते हैं दोनों तो अपनी कॉपी पे नोट करने के लिए बोर्ड में मत देखना। अगर कम समझ में आते हैं तो यहाँ से फ़ोटो भी खींच लीजिएगा और देख के भी नोट कर लीजिएगा। शुरू करें। एक बात बताइए, जितने सवाल ट्रेन वाले पढ़े अभी तक, एक ट्रेन एक थी ना खाली? हर बार हर सवाल में एक ट्रेन होती थी। शुरुआत में खाली एक ट्रेन होती थी, बोलो, खंबे को पार करती थी। एक ट्रेन होती थी, व्यक्ति को पार करती थी। दोबारा में ट्रेन एक होती थी, प्लेटफॉर्म 2 हो जाते थे। याद करो, याद आया? तब ट्रेन का सब कुछ निकालते थे। फिर उसी में एक सवाल आया, ट्रेन एक ही थी, एक प्लेटफॉर्म था और उसी पर एक व्यक्ति भी खड़ा था, मतलब प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही थी और व्यक्ति को भी पार कर रही थी। अभी जो सवाल है इस वाले क्वेश्चन, अच्छा इससे जस्ट वाले पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेन जा रही थी, आदमी भी, इस बार आदमी खड़ा नहीं था, याद है? पिछले बार वाले सवाल में आदमी भी जा रहा था और ट्रेन भी जा रही थी। तो एक सवाल में था जब दोनों के दोनों भाग रहे थे, एक सवाल ऐसा था कि जब दोनों के दोनों आमने सामने विपरीत दिशा में भाग रहे थे। विपरीत दिशा में चालें क्या थी? जुड़ गई थी। बोलो, समान दिशा में चालें खट गई थी। और दूरी क्या रखते थे? दूरी वही ट्रेन की लंबाई। याद आया? अब प्लेटफॉर्म तो भाग नहीं सकता, भाग सकता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अब इस वाले प्रश्न में 2 ट्रेनें हैं। क्या हैं? अब तुम लोग खुद बताइए भैया, ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी घटेंगे? जुड़ेंगी, लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं। 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी कवर करेंगी? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। एक ट्रेन 50 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी, कितनी दूरी कवर करेंगे? 150 मीटर। इधर देखो, अब आमने सामने से आ रही ना, आमने सामने से आ रही, आमने सामने से आ रही हैं, इसका मतलब ये हो कि लंबाइयां भी जुड़ेंगी, चालें भी जुड़ेंगी। बोलो ना। उसके बाद अगर एक ही दिशा में जा रही हैं ऐसे, तो चालें घट जाएंगी लेकिन लंबाइयां जुड़ जाएंगी। लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, खाली चालें घटेंगी। एक दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, समान दिशा में चालें घट जाएंगी, लेकिन लंबाइयां सदैव जुड़ेंगी। क्या होगा? समझे पाए? ट्रेन को पार करेगी तो कितनी लंबाई चलेगी? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। देखिए मनी, इधर देखिए, तो कह रहा है 230 मीटर और 250 मीटर लंबी 2 ट्रेन है। इस बार हम बना देते हैं। इधर एक ये ट्रेन है जो कि 230 मीटर लंबी है, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। एक ट्रेन इसी के सामने है, बोलो, और उसकी लंबाई कितनी है? 250 मीटर। इधर देखो, 2 लंबी ट्रेनें हैं, 35 किलोमीटर पर घंटे और 55 किलोमीटर के अंतराल से एक ही दिशा में जा रही हैं। मतलब ये कोई दिशा है, जिधर को ये जा रही है उधर को ये भी जा रही है। समझे पाए? जिधर को मुंह बना उधर ही को जा रही। बताइए, तो 250 मीटर लंबी ये हो गई। समझ में आया भैया? और एक की चाल क्या दी है? क्रमशः का मतलब होता है पहली दूरी पहली चाल, दूसरी दूरी दूसरी चाल। पहली दूरी पहली चाल, दूसरी दूरी क्रमशः का मतलब ये होता है। तो पहले की दूरी थी 230, पहले की चाल क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। बस। दूसरे की दूरी थी 250, 55 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तुमको पता है सर जी एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल, यानी कि चाल आएगी, एस बराबर आएगा
तुम्हें लग रहा होगा 35 माइनस 55 करो चाहे 55 माइनस 35 करो, आएगा डिफरेंस ही। बोलो हमने क्या किया है, 55 यहाँ बना दिया, 35 यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ठीक, क्योंकि 55 वाली इसको पार करेगी ना। समझे पाए? समझे पाए कि नहीं? क्योंकि जो तेज़ चलेगी उसको पीछे रख देते हैं। ये 55 हो गई और ये 35 हो गई, ये 230 हो जाएगी और ये 250 हो जाएगी। समझे पाए? इन्होंने ये नहीं कहा था कि बीच में तो कितना गैप हो सकता है, अगली बगल खड़ी हो ऐसे। बोलो अगल बगल खड़ी होंगी तभी पार करना शुरू करेंगे, तो दोनों एक दूसरे की लंबाई तो चलेंगे। समझे पाए कि नहीं? अब बताइए, तो जब चाल निकालेंगे तो चाल आएगा 55 माइनस 35। चाल घटेगी ना? क्यों घटती है चाल? समान दिशा में चालें घट जाती हैं क्योंकि जो काम होता है वो एक्स्ट्रा वाली चाल से होता है। तो 55 माइनस 35 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपको पता है सर जी, लंबाइयाँ तो मीटर में दी हैं, लंबाइयाँ क्या हम दी हैं, और अगर दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ मीटर में हैं तो चाल तो बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5/18, ठीक। 2 दहम्मा 20, 2 9 18, 10 पचे 50/9 मीटर पर सेकंड लिख लो। काटने के चक्कर में मत पढ़ना, अच्छा वैसे पढ़ा रहने दो। समझे? क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, ऐसे पढ़ा रहने दो। अब बताओ दूरी क्या होंगी, जुड़ेंगी घटेंगी? दूरी हमेशा जुड़ती हैं, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे अलग अलग दिशा में हो। तो पहली की दूरी है 250, दूसरे कितनी है? कितना आएगा? 480 मीटर की दूरी हो गई, और ये हो गई चाल मीटर पर सेकंड में। दूरी मीटर में, चाल मीटर पर सेकंड में। बताना था कितने समय में पार कर जाएगी। तुमको पता है सर जी, ज़्यादा चाल वाली ट्रेन ही कम चाल वाली को पार कर पाती है। तो ये कहें चाहे ना कहें, हमको पता है पार कौन करेगा? ज़्यादा वाली, ठीक। तो बताइए, दूरी है आपके पास और आपके पास चाल है, समय बताना है। समय बराबर क्या होता है? क्या होता है? दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी है? 480 मीटर ना, और चाल कितनी है? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। बोलो 9 कहाँ चला जाएगा? अंश के पास ना, तो बचेगा आपके पास 480 गुणे 5/50। 0 0 कटेगा क्या? ठीक, 0 0 कटेगा। बोलो अब ये पूरा नहीं कटेगा, एक काम करना, यहाँ भी काटना पड़ेगा, अगले स्टेप में फिर काटना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ गुणा करा लो, अगले में 5 से काट लेना। बोलो तो समय सेकंड में आएगा नहीं आएगा? तो 9 8 72 के 2 हंसिलाया 7, 9 चौक 36, 7 43/5 सेकंड। डिवाइड कर लो, 5 8 40, 3 43, दशमलव लगाएंगे 32, 5 छक्का, सॉरी सभी दशमलव नहीं लगेगा, 5 8 40, 3 43 32। बोलो और 5 छक्का 30, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 20 हो जाएगा, 5 चौक तो आएगा 86.4 सेकेंड। हो गया, समझ पाए? बोलो दूसरा वाला प्रश्न भी देख लीजिए भैया, इधर दूसरा वाला भी देख लीजिए। ट्रेन कितनी है? 2 ट्रेनें हैं ना, और एक ट्रेन की लंबाई है 250, एक की है 260। कह रहे हैं कि इस बार जो है चाल 50 और 52 है, लेकिन चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं। मतलब इसकी दिशा ये है तो इसकी दिशा ये है। इस बार हमारी ट्रेनें ये हो गई, एक हमारी ट्रेन ये हो गई, एक हमारी ट्रेन ये हो गई। पहली ट्रेन के हम 250 मान लेते हैं, बोलो, दूसरी को 260 मान लेते हैं, ठीक। पहली की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, कोई दिक्कत किसी को? दूसरी कितनी है? 52 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता है सर जी, समान दिशा में चालें क्या होते हैं? समान दिशा में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो चाल आएगी एस बराबर आएगा 50 + 52। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक दूसरे की दूरी कवर करेंगे, तो आएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपको पता है सर जी, किलोमीटर प्रति घंटे नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाइयाँ मीटर में हैं, तो क्या बनाना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड। किससे गुणा कराओगे? 5/18। 28 पूरा नहीं कटेगा, 18 छक्का 108 होता है दीदी कि नहीं सर जी, थोड़ा घुमा के लेके चलो तो 102 आ जाइए। इधर तो 2 9 18, 2 5 10, 2 1 कम 2, तो तुम्हारे पास है 51 गुणे 5/9। बोलो मीटर पर सेकंड। तुम्हारा मन कहा सर जी का काटो रहती, काटो ना पर रहती से 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 21 51 कटेगा। 3 तरह की 9, 3 1 कम 3, 3 7 21, 17 25 85/3 आ जाएगा। लेकिन बात कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बाद में निकालते वक्त वहाँ रखोगे, वहाँ सब खत्म हो जाएगा। इधर तो स्पीड मिल गई। दूरियाँ क्या होती हैं?
लंबाइयाँ सदैव जुड़ती हैं। तो पहले की है 250, दूसरे की है 260, कितना आएगा 510 मीटर। काम खत्म। आपके पास दूरी है, आपके पास समय है, सॉरी आपके पास चाल है, क्या निकालना है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, बताओ कितनी दूरी थी? 510। बोलो, समय सेकंड में आएगा ना। 510 मीटर की दूरी है और चाल कितनी है? 85/3। बटे 3 कहाँ जाएगा? तो 510 गुणे 3/5 से कट जाएगा। 17 से 20, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 17 0 0 और 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। बोलो, और क्षेत्रिक 18 सेकंड में पार कर जाएगी। नहीं समझ में आया? नोट करो फटाक से भैया, इसको रोक दो।